हाय दोस्तों, आप सभी का IT वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेजमेकर के बारे में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पेजमेकर, फीचर्स ऑफ पेजमेकर, स्टार्टिंग ऑफ पेजमेकर और एलिमेंट ऑफ पेजमेकर विंडोज, इन सभी को आज हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम DTP के पेजमेकर को शुरुआत करने वाले हैं। इसके बारे में मैंने सिखा दिया है कि पेजमेकर कैसे इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में। अगर आप चाहें तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि पेजमेकर को कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। और पेजमेकर का प्रैक्टिकल तैयार करने से पहले, उसको प्रैक्टिकल आपको सिखाने से पहले थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल सीख लेते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, पेजमेकर कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब चीज़ें जान लेते हैं। तो चलिए, यह है आपका पेजमेकर का इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं। एडोब पेजमेकर सबसे पहले 1985 में एप्पल मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए बनाया गया था और इसको एल्डस कंपनी ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, बाद में इसे एडोब कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया, ग्रहण कर लिया। इसके बाद इसके कई वर्जन बाजार में खरीदे गए। तो मैं खरीद लिया है ना, थोड़ा सिंपल लगेगा। खरीद लिया, ठीक है। तो ये सिंपल लगेगा थोड़ा सा। इसके बाद इसके कई वर्जन मार्केट में जारी किए गए। 6.5, 7.0। हम सीखेंगे 7.0 वर्जन। जो एल्डस ने जारी किया था वो एडोब एल्डस पेजमेकर 5.0 था, पुराना वर्जन है। उसके बाद 6.5 बनाया गया और 6.5 के बाद हम 7.0 सीखेंगे। एडोब पेजमेकर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग ब्रोशर, फ्लायर्स, न्यूज़लेटर, रिपोर्ट्स, बुक्स, शादी के कार्ड, विजिटिंग कार्ड आदि को छापने के लिए किया जाता है, जो व्यवसाय या शैक्षणिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रोग्राम उपयोगकर्ताओं को एक दस्तावेज को फॉर्मेट करना, उसके लेआउट को समायोजित करना, मतलब उनको एडजस्टमेंट करना। समायोजन मतलब होता है एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना। और विभिन्न डिज़ाइन विवरण को बदलना आसान बनाता है, जैसे कि ग्राफिक्स, फॉन्ट, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने और विस्तृत करने के लिए पहले। यानी कि पेजमेकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम कोई भी पेजमेकर मतलब न्यूज़ लेटर, न्यूज़ रिपोर्ट, कोई भी वेटिंग कार्ड, शादी के कार्ड, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई लेटर, कोई बुक्स, रिज्यूम आदि को बड़ी आसानी से छाप सकते हैं। साथ ही इसमें ग्राफिक्स वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडोब पेजमेकर 7.0 डेस्कटॉप प्रकाशन DTP एप्लीकेशन का अंतिम संस्करण है। हालांकि यह अभी भी एडोब द्वारा बेचा और समर्पित है। एडोब पेजमेकर 7.0 मूल रूप से 2002 में जारी किया गया था और छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह प्रिंट के लिए चीज़ों को डिज़ाइन करने और पोस्टरों से लेकर रिपोर्ट तक के लिए बनाया गया है। एडोब के अधिकांश आउटपुट की तरह यह एक स्वतंत्र संपन्न कार्यक्रम है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट आदि बना सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है कि पेजमेकर जो है 1985 में एल्डस नामक कंपनी ने बनाया था और वो मैकिन्टोश के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में एडोब कॉर्पोरेशन ने इस पेजमेकर को खरीद लिया और इसके बहुत सारे वर्जन 5.0, 6.5 और 7.0 जैसे वर्जन मार्केट में लाए गए। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम कोई भी डिज़ाइन, कोई भी लेटर, रिपोर्ट या कोई वेबसाइट डॉक्यूमेंट्स, कोई भी विजिटिंग कार्ड, शादी के कार्ड आदि को बड़ी आसानी से बना सकते हैं और साथ ही इसमें ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडोब पेजमेकर 7.0 डेस्कटॉप एप्लीकेशन का अंतिम वर्जन कह सकते हैं उसको अपन। सबसे नया वर्जन यही है, सबसे आखिरी वर्जन यही है और इसके बाद अभी तक कोई भी वर्जन बनाया नहीं गया है पेजमेकर का, और 2002 में इसको जारी किया गया था। और ये छोटे और मध्यम प्रकार के जो व्यवसायी होते हैं उन सभी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है दोस्तों।
ठीक है, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप जैसा आउटपुट देखते हैं वैसा ही पाते हैं, यानी कि ये बिजवाइज प्रोग्राम है। ठीक है, और पेज मेकर की विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं वही कह सकते हैं जो कि पेज में एमएस बड़ी विशेषताएं थी, वही विशेषताएं इसकी भी हैं। इसमें टेम्पलेट को ऐड किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पेजों की डिजाइनिंग पहले से नजर रहती है। पेज एमएस वर्ड के अंदर भी बहुत सारे थीम्स, बहुत सारे टेम्पलेट पहले से बने हुए होते हैं, वैसे ही पेज मेकर के अंदर भी बहुत सारे थीम वगैरह पहले से बने हुए मौजूद आपको मिल जाएंगे। एक एडिशन में पहली बार टूल बार को जोड़ा गया है। इसमें ये अंतर है कि पेज मेकर में टूल बार नहीं होता, सॉरी एमएस वर्ड में टूल बार नहीं होता है, वहाँ टूल बॉक्स नहीं होता है, टूल बार होता है एमएस वर्ड में। और एडोब 7.0 में हम कह सकते हैं पेज मेकर के 7 वर्जन में टूल बॉक्स भी होता है और टूल बार भी होता है। तो 7.0 में टूल बार को पहली बार जोड़ा गया है, इससे पहले टूल बार नहीं था। तो इस एडिशन में पहली बार टूल बार को जोड़ा गया है। इसके द्वारा काम करने की स्पीड में वृद्धि होती है, काम फास्टली होता है। जैसे कि एमएस वर्ड में टूल बार होता है, ऊपर रिबन बार कहते हैं उसको, तो रिबन बार होता है, वैसे इसमें भी बार होता है जहाँ सारे ऑप्शन रहते हैं, जहाँ से स्टार्ट क्लिक करने पर आपको मेन्यू में नहीं जाना पड़ेगा, बाहर से क्लिक करके काम करना पड़ेगा और जल्दी से काम हो जाएगा। इस टूल बार की मदद से आप किसी फाइल को सेव, प्रिंट, स्पेलिंग चेक आदि काम कर सकते हैं। इसमें कलर मैनेजमेंट का प्रयोग किया गया है। आप चाहें तो इसमें खुद के कलर बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और जो कलर बने हुए हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिप पैड का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हम क्लिप पैड वगैरह लगा सकते हैं, कोई पिक्चर फोटो भी लगा सकते हैं। आधुनिक एवं एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी माध्यम से अब दोनों तरफ प्रिंट आउट भी इसके द्वारा निकाल सकते हैं। इससे अपन डुप्लेक्स प्रिंटिंग की भी कमांड दे सकते हैं। हालांकि आजकल प्रिंटर ऐसे आते हैं जो कि डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रिंटर बॉक्स में, प्रिंटर बॉक्स जो आता है प्रिंटर बॉक्स, उस प्रिंट बॉक्स में ड्यूल प्रिंट के लिए सेटिंग देना पड़ती है, कमांड देना पड़ती है, सेटिंग करना पड़ती है। डुअल पेज प्रिंट करने के लिए, यानी पेज को आगे पीछे प्रिंट करने के लिए आपको कमांड देना पड़ती है। वह कमांड आपको इस वर्जन में मिल जाएगी। इससे पुराने वर्जन में शायद ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन नए वर्जन में ये ऑप्शन है कि आप डुप्लेक्स प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइंडिंग यानी गटर वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फोटोशॉप के द्वारा फोटो को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अंदर फोटोशॉप को भी जोड़ा गया है, यानी कि पेज मेकर भी एडोबी का हो गया है और फोटोशॉप भी एडोबी ने बनाया है। तो अब 7.0 में ऐसा सिस्टम दिया गया है कि आप क्लिक करने से मात्र से ही आप पेज मेकर के अंदर ही फोटोशॉप खोल सकते हैं और फोटोशॉप पे कोई एडिटिंग वगैरह का काम भी कर पाएंगे। दोस्तों, पेज मेकर की स्क्रीन कैसी होती है? वो इस प्रकार की होती है, देख रहे हैं आप। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है एडोब पेज मेकर, वो जो है 7.0, ये आपका टाइटल बार है, ये आपका मेनू बार है, यहाँ लिखा हुआ है फाइल एडिट व्यू, ये आपका टूल बॉक्स है, ये आपका कर्सर, ये वर्क एरिया पूरी फाइल, ये मार्जिन लाइन है, दिख रही है बीच में, पेज बॉर्डर कहते हैं इसको अपन, बॉर्डर नहीं कहते, मतलब एरिया है मार्जिन का एरिया, ये लाइन है मार्जिन गाइड, ये रूलर है, स्केल जो दिख रही है आपको, स्केल ऊपर नीचे रूलर है। स्टैंडर्ड टूल बार मैंने कहा था अभी, टूल बार ये दिया ऊपर, ठीक है। और ये आपका कंट्रोल पैलेट होता है, जो आपके मास्टर पेज है। अब टूल बॉक्स क्या होता है, टूल बार क्या होता है, ये सब के बारे में हम प्रैक्टिकली नॉलेज में सीखेंगे। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल चीज़ें कि हमने पेज मेकर में कितने, पेज मेकर क्या होता है, कहाँ से आया, किसने बनाया और कैसे कैसे इसमें काम करते हैं। चलिए अब सीखते हैं पेज मेकर के बारे में प्रैक्टिकली चीज़ें। सबसे पहले सीखते हैं प्रैक्टिकल एमएस वर्ड पेज मेकर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो पेज मेकर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पेज मेकर नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो आप सीधा टाइप कर सकते हैं पेज मेकर, कंप्यूटर में होगा तो ये अपने आप सामने आ जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये पेज मेकर सामने आपके खुल जाएगा। पहली बार पेज मेकर खुलते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो खुलने में थोड़ा सा समय लेगा दोस्तों। ये देखिए सामने आपकी ऐसी स्क्रीन सामने आ जाएगी। ये पेज मेकर की स्क्रीन जब खुलेगी पहली बार, तो ये अब यहाँ जो स्क्रीन सामने आई है, इसमें आप यहाँ से इसे क्रॉस कर देंगे। यहाँ मेरा माउस देखिए, यहाँ से, ठीक है। ये इसकी विंडो है। आप फाइल मेन्यू पे जाएं और न्यू पे क्लिक करेंगे और ये बॉक्स सामने आएगा, यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये सामने स्क्रीन आ गई और इसके नाम जो मैंने अभी बताए थे आपको, नाम लिख लीजिए। सबसे ऊपर ये टाइटल बार है, लिखा हुआ है एडोब पेज मेकर 7.0 एंड टाइटल 1,
ये टाइटल बार हो गया आपका। इसके बाद ये नीचे दिया है फाइल, एडिट, व्यू, ये आपका मेनू बार है। और ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं इसको अपन, टूल बार जो MS वर्ड में हुआ करता था। ये आपका टूल बॉक्स, ये आपका रूलर बार है, स्केल जैसी दिख रही है आपको ये। और ये कलर बॉक्स है। और ये आपका पिक्चर यानी कि क्लिप आर्ट बार है, क्लिप आर्ट मंगाने के लिए। और यहाँ पर जैसे आप टी पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं नीचे पट्टी, ये आपकी कंट्रोल पैलेट बार है, कंट्रोल पैलेट, इसे कंट्रोल पैलेट कहा जाता है। और ये LR दिख रहा है कोने में, ये आपके मास्टर लेआउट बोला जाता है, मास्टर पेज के लिए होते हैं दोनों, लेफ़्ट और राइट। L मतलब लेफ़्ट, R मतलब राइट, और 1 मतलब ये पहला एक पेज खुला है फाइल में, एक ही पेज है तो एक ही पेज यहाँ दिखा रहा है। ये आपका नीचे दिए पट्टी, ये आपका स्क्रॉल बार है। ये आपका इधर भी दिया होगा स्क्रॉल बार, देखिए इधर पीछे ये दिया है स्क्रॉल बार, पेज को स्क्रॉल करने के लिए रहता है। ठीक है, तो ये तो विंडोज़ के बारे में हो गया कि पेज मेकर की विंडोज़ के एलिमेंट हैं कौन कौन से होते हैं विंडोज़ में, पेज मेकर में ये टाइटल बार क्या है। अगर कोई विंडोज़ आपसे ऐसे ये क्रॉस हो जाती है, मान लीजिए ये आपसे क्रॉस हो गए, तो आप इनको वापस मंगा सकते हैं। कैसे मंगाएंगे? इन्हें मंगाने के लिए आप विंडो मेन में जाएंगे और देखिए कलर पैलेट के लिए ध्यान बना, ये निशान कंट्रोल का है, कंट्रोल J निशान बना हुआ है, कंट्रोल पैलेट, शो कंट्रोल पैलेट। और ये पिक्चर पैलेट इसमें और होगा, ये शो पिक्चर पैलेट। तो यहाँ से आप इन विंडोज़ को मंगा सकते हैं। अगर आपसे किसी वजह से जो टूल बार गायब हो जाती है, जो ऊपर टूल बार बनी है, जो टूल बार गायब हो जाती है, तो इसे कैसे मंगाएंगे? तो इसको अपन ये मोस्टली व्यू में जाकर, सॉरी यूटिलिटी में जाकर के यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शो और हाइड टूल बार प्लगइन के अंदर, यहाँ से ये शो होती है और यहाँ से ये हाइड होती है प्लगइन के अंदर से ही। तो केवल एक यही टूल बार है, ये विंडो है जो कि आपको प्लगइन में मिलती है शो हाइड करने के लिए, है ना। बाकी के आप विंडोज़ मेनू से आप मंगा सकते हैं हाइड टूल बार, टूल बार हट गया, ये टूल बॉक्स, ये दोबारा मंगा लीजिए शो टूल्स। ये आप पकड़ के यहाँ से बॉर्डर पे से इन्हें कहीं भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं और इस पेज पे काम किया जाता है। ये पेज है, इस पेज पे काम किया जाता है टाइपिंग का। तो विंडोज़ हमने पेज मेकर को ओपन करना सीखा, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो सीखे, और इसकी डेफिनेशन तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं बताने की मुझे, क्योंकि आप सब जानते हैं टाइटल बार क्या है। टाइटल बार ऐसी पट्टी जो विंडो की सबसे ऊपर आती है, जिसके राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होते हैं और फाइल का नाम दिखाती है ना। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी बातें जो आप बेसिक्सली विंडो से सीखते आ रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेशन और जानना भी है तो आप नोट्स से इसकी डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं कि टूल बॉक्स क्या होता है, ये बता दिया मैंने, ये पट्टी दी है, इसमें 17 टूल रहते हैं। कंट्रोल पैलेट, ये स्टैंडर्ड टूल बार क्या है, तो ये टूल बार MS वर्ड की तरह होती है। कंट्रोल पैलेट क्या है, पर्टिकुलर इसके बारे में टॉपिक दिया है, हम सीखेंगे एक एक ऑप्शन, है ना। पर ये थोड़ी सी डेफिनेशन अगर तुम्हें लिखनी है एग्जाम में तो आप नोट से पढ़ सकते हैं कि कंट्रोल पैलेट क्या होता है, पिक्चर पैलेट क्या है, कलर पैलेट क्या है ना। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने केवल पेज मेकर सीखा और पेज मेकर के बारे में सीखा कि पेज मेकर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। बाकी चीज़ें अपन सीखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।